अर्ज करूं कि कल अगर आपसे कोई ये सवाल करे, क्या आपने रोशनी के उस मीनार को देखा है जो समंदर के बीच खड़ा होकर लहरों के थपेड़े सहता है, लेकिन हर आने जाने वाले जहाज को रास्ता दिखाता है? तो दोस्तों, बिला झिझक कह देना कि हाँ, हमने डॉक्टर कलीम कैसर को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। मैं एक बात आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ कि उर्दू शायरी में बहुत आसान लफ्जियात में, आम बोलचाल में आसान से मज़ामीन को इस तरह से खास बनाकर पेश कर देना, ये जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब का हिस्सा है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, उर्दू मुशायरे, हिंदी कवि सम्मेलन, जबानों का ये पूरा संगम एक शायर को अपनी पलकों पर बिठाता है, एक फनकार को अपनी मोहब्बतों से नवाजता है, और वो फनकार है जनाब डॉक्टर कलीम कैसर। मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं, एक शेर बड़े अदब के साथ उनकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। मेरी ये औकात और ये हैसियत नहीं कि मैं अकेला उन्हें आवाज दूं, मैं आवाज देता हूं, आप मेरी आवाज में अपनी तालियों की गूंज शामिल करें। हम सब मिलकर सदर आली वकार और हमारे मुशायरे की आबरू और वकार जनाब डॉक्टर कलीम कैसर से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया नदीम। हजरत, मैं मुबारकबाद दूंगा आपको कि जो कौम 3:30 बजे तक शायरी और कविता के लिए अपनी आंखों में रात काट सकती है, उसकी तहजीब कभी मर नहीं सकती। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। भीड़ से हमें कुछ नहीं लेना देना, इसलिए जब यहाँ 10,000 से ज्यादा का मजमा था, तब भी शायरी और कविता सुनने वाले इतने ही लोग थे जितना आप बैठे हुए मेरे सामने। मैं पेश कर रहा हूँ, मौलाना फरमाया इजाजत इरशाद। मौलाना फरमाए यहाँ से कि मतलब सुने कि कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। वाह वाह वाह। कोशिश ये है, ज्यादा से न कुछ कम हक है, डॉक्टर साहब हक है। वाह वाह वाह। कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है, मैं से नहीं हमसे हुई है। वाह। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई, अरे हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है, एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। बिल्कुल इसी तरह सुनते रहे। मैं चंद कुछ शेर सुनाऊंगा आपको अपने मूड से। अर्ज क्या है कि हम लोग तो अपने बड़ों के दोने जूठे पत्तल चाट रहे हैं, हम लोग शायरी क्या करेंगे? शायरी जिन्हें करना था वो करके चले गए। शेर में लज़ा फरमाया, सुनिए दोस्तों। अर्ज क्या कि कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है, कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतजिर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है। कोई आहट, कोई खुशबू, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। मुंतजिर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है, मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती, मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती, शरारत भी नहीं कर सकता। वाह। मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है, वाह वाह वाह। मुझको तो
ठीक से उर्दू भी नहीं आती है, ये भी 4 मिसरे सुने। इरशाद। दुनिया में हमारे एक दोस्त चरण सिंह बशर का शेर है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। दुनिया में कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ अगर जिंदा रहेगा तो इश्क जिंदा रहेगा, प्यार जिंदा रहेगा। नफरतों की उम्र बहुत कम होती है। मुलाजा फरमाए, अर्ज किया है कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। वाह, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा दिल खोल का सकता है। दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। वाह वाह इश्क वाह, वाह। ऐसी जबान है प्यारे, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह, इश्क वाह, वाह। ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी जिसको बोल गूंगा सकता भी है। बोल सकता है, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। और सुने शेर दीपक भाई की, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी। क्या कहना, वाह वाह वाह, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, वाह वाह वाह। माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। देखिए, एक दिन का बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचानता है, मुलाजा फरमाए। ये शायर ही सोच सकता है इस चीज को। अर्ज किया है कि सुने सारे अहबाब जी। सुने, अर्ज किया है कि कहाँ 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 रहमत बरसती है, खुदा की जान लेता है। कहाँ रहमत कहाँ बरसती है, रहमत खुदा की बरसती जान है, लेता खुदा है। की जान लेता है। ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। वाह, कहाँ रहमत बरसती है, खुदा की जान लेता है। ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। वाह वाह वाह, ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे ये माँ कोई भी मोमिन, बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। वाह, कि वाह, जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां देंगी। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। वाह वाह, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियां क्या देंगी। कहना डॉक्टर साहब, हमारा वाह, वाह, नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। वाह, वाह। हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। ये भी 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। इरशाद इरशाद। मुलाजा फरमाए, अर्ज किया है कि मुझको क्या देगा। दीपक भाई, एक लफ्ज आया है इसमें तयम्मुम, यानी अगर वजू, नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं हम, तो जब पानी नहीं होता है तो मिट्टी पे हाथ मार के मुंह पे लगा लेते हैं, तो उसको कहते हैं तयम्मुम। अब सिर्फ आपके लिए, बाकी सब हमारे नौजवान और जो हमारे दोस्त नहीं जानते थे उनके लिए अर्ज किया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरजू के नाम पर। मुझको क्या देगा वो मेरी आरजू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। वाह, मुझको क्या देगा, मुझको क्या देगा वो मेरी आरजू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा खुद है, तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, वाह मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। वाह वाह, वाह। ऐसी हमदर्दी दिखाई उसने एक दिन जोश में, मेरा दामन ऐसी चाक हमदर्दी कर दिखाई डाला रफू उसने के एक दिन नाम जोश पर। में। मेरा दामन चाक कर डाला रफू के नाम पर। वाह। शेर देखिए साहब, बहुत से शेर सुने आपने। ये 4 मिसरे में अर्ज कर रहा हूँ। मुलाजा इरशाद। फरमाएं कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। वाह, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। वाह, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। दोस्तों, शायरी में अगर इस्लाही पहलू ना हो, समाज को रिफॉर्म करने का कोई तरीका ना हो, तो मेरे ख्याल में वो शायरी बेकार होती है। मुलाजा फरमाएं और ये देखें कि हमने क्या खो दिया अपने जोश में, अपने तैश में, अपने गुस्से में, अपने घृणा में क्या खो दिया हमने। आपस की मोहब्बतें खो दी, परिवार को तोड़ दिया, एक घर में 4-4 आंगन हो गए।
अब तो आंगन में नहीं होते हैं। हम तो ऐसे माशरे के परवरता हैं, ऐसे माशरे में पैदा हुए थे जहाँ बड़े बड़े आंगन होते थे, हम वहाँ खेलते थे। अब तो आंगन में नहीं होते। इतना हमने नफरतें पाल ली हैं। मैंने फिर कहा कि नफरत की उम्र बहुत कम होती है, मोहब्बत जिंदा रहती है। पूरी मुलाजा फरमाए ये 24 ने मुलाजा फरमाइए कि ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया। ऐब हिस्से में रखा, ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया। जो बुजुर्गों से मिला था वो समर बांट लिया। वाह वाह वाह। ऐब हिस्से में रखा और हुनर बांट लिया। जो बुजुर्गों से मिला था वो समर बांट लिया। क्या कहना। बरकतें हो गई रुखसत यही कहकर अफसोस, दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। वाह। बरकतें हो गई रुखसत यही कहकर अफसोस, दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। वाह। दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। दुख नहीं बांट सके भाई तो घर बांट लिया। अब एक छोटी सी गजल तरन्नुम में पेश कर दूं। बहुत सलीके से आपने मुशारा सुना। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं आप सब हजरात को। ये कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता। मैं डॉक्टरों का बड़ा एहतराम करता हूं, क्योंकि अल्लाह जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास, तबीयत खराब होती डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर अगर नाराज होता है तो सीधे अल्लाह के पास भेजता है। इसलिए मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। ये सब मेरे इलाके के लोग हैं और बहुत ही अच्छा ज़ौक़ रखते हैं शायरी का, हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। आइए चंद शेर में हाजिर कर रहा हूँ तरन्नुम में, उसके बाद ज़हमत तमाम आपकी। बेपर ही परवास करो तो जाने हम। वाह। बेपर ही परवास करो तो जाने हम, जाने हमको नजरअंदाज करो तो जाने। वाह वाह वाह। बेपर ही परवास करो तो जाने हमको नजरअंदाज करो तो जाने हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। बेपर ही परवाह। शेर देखिए। वाह वाह वाह। हुस्ने गुलिस्ता पर एहसान हमारा है, हुस्ने गुलिस्ता पर एहसान हमारा है, हुस्ने गुलिस्ता पर एहसान हमारा है। अपने किए पर नाज करो तो जाने हम, अपने किए पर नाज करो तो जाने हम। बेपर ही परवास करो तो जाने हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। बेपर ही परवाह। शेर देखिए साहब, इरशाद आली। बेपर ही परवास करो तो जाने हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो। हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो, हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो। और खुद को मुमताज करो तो जाने हम, और खुद को मुमताज करो तो जाने हम। हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो, हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो, हमको हटा कर अपने हुस्न का जिक्र करो। और खुद को मुमताज करो तो जाने हम। बेपर ही परवास करो तो जाने
हमको नजरअंदाज करो। क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। हम शेर मुलाजा फरमाए। इरशाद। हम यानी जी हाँ, सब जितने लोग बैठे हुए हैं, अब इलेक्शन आने वाला है, अब हर तरह से हमें छलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुलाजा फरमाए हमें अपनी तहजीब का वक़ार जिंदा रखना है हर हाल में। मुलाजा फरमाए। बेपर ही परवार अब तक हमने बंद ज़बानें रखी हैं, अब तक हमने बंद ज़बानें रखी हैं, अब तक हमने बंद ज़बानें रखी हैं। अब ऊंची आवाज करो तो जाने, अब ऊंची आवाज करो तो जाने हम, बेपर ही परवाज करो तो जाने हमको नजर। अब तक हमने बंद ज़बानें रखी हैं, अब तक हमने बंद ज़बानें रखी हैं, अब तक हमने बंद ज़बानें रखी हैं। अब ऊंची आवाज करो तो जाने हम, बेपर ही परवाज करो तो जाने हम, हमको नजरअंदाज करो तो जाने। वाह वाह वाह। हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। शेर सुने साहब। इरशाद। एक लफ्ज आ रहा है इसमें, शोरा कराम जवाल में देखिएगा जैद भाई। बेखबरी हमारी तहजीबी जो विरसा है हमारा, इस मुल्क का, हिंदुस्तान का, क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारी शिनाख्त एक हिंदुस्तानी की होती है बेशक। और हमारी तहजीब का जब कोई भी हिस्सा हमसे तोड़ा जाता है या ख़त्म किया जाता है तो सबको तकलीफ पहुंचती है। शेर मुलाजा फरमाए। एक लफ्ज से शेर बनाने की कोशिश की। बेखबरी में के इमारत टूट गई, बेखबरी में के इमारत टूट गई, बेखबरी में एक इमारत टूट गई। अब कोई आगाज करो तो जाने, अब कोई आगाज करो तो जाने हम, बेपर ही परवाज करो तो जाने हम। वाह वाह वाह। हमको नजरअंदाज करो तो जाने, वाह वाह वाह। हमको नजरअंदाज करो तो जाने हम। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अब मैं चाहूँगा कि कुद्दूस भाई या जमाल भाई या जो अतीक भाई हमारे बुल्ला सिंह साहब तशरीफ़ लाएँ यहाँ और इस मुशायरे को मुलतवी करें, ख़त्म न करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अब तो अच्छा, आजाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा सा बैठ जाइए। और देखिए, मेरी सेहत पे ये असर नहीं पड़ता कि 4 लोग बैठे हैं या 4000 या 40,000 लोग। 4 लोगों की आंखों में भी अगर चमक पैदा हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह तारीख में हम लोग जिंदा रहेंगे। बेशक नहीं चाहिए। ये लोग मुशायरे करते हैं इसलिए नहीं करते हैं कि ये इनका अपना ज़ौक़ है, बल्कि इसलिए करते हैं कि समाज में, माशरे में एक सेहतमंद जो है रिवायत कायम रहे। बेशक। तो मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और 40-41 साल हो गए मुशायरा पढ़ते हुए, और मैंने इन्हीं इलाकों से अपने शायरी का आगाज़ किया था। पहला मुशायरा जब नेपाल में हुआ तो उस मुशायरे में मैं था, जिसकी निज़ामत मलिकज़ादा साहब कर रहे थे, सदारत कुमार साहब कर रहे थे। तो नेपाल से मेरा अजीब सा रिश्ता है, जाहिद आज़ाद से बहुत करीब का रिश्ता है, जमाल भाई से बहुत करीब का रिश्ता है, कुद्दूस भाई से है। सलमान हिंदी साहब कहाँ हैं? वो इस वक्त संस्कृत की तरह उदास बैठे हुए हैं कहीं, लेकिन बहुत जीवट के आदमी हैं। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। एक छोटी सी गज़ल पेश कर रहा हूँ। दीपक भाई ने गज़ल के लिए कहा है, मैं उसके 2-3 शेर पेश कर दे रहा हूँ, फिर एक छोटी सी गज़ल किसी ने फरमाइश की तो मैं उसको सुना दूँगा। मुलाजा फरमाए। अपना ये बामोदर नहीं लगता,
अपना ये बामुदर वाह, नहीं लगता। क्या कहना डॉक्टर साहब। घर को देखूं तो घर वाह वाह वाह, नहीं लगता। क्या कहना। इतने झूठे नजर से गुजरे हैं, आहा, अब कोई मोतबर वाह, नहीं वाह, 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 लगता। वाह, वाह, अब वाह। कोई मोतबर नहीं लगता। घर को क्या कहना? देखो तो घर नहीं लगता। क्या कहना, बहुत क्या कहना? बहुत आसान। डॉक्टर साहब, जमाल शाह साहब के साथ शकील भाई की भी बड़ी मेहनतें शकील शामिल भाई, हाँ, हैं। शकील शकील भाई शाह को साहब की भी बड़ी मेहनतें शामिल हैं। ये शेर और वो मैं शकील बार भाई- बार उनका नाम कैसे मिस हो जाता था, तो मैं चाहता हूँ ये शेर उनको नजर मैं कर दें। चाहता हूँ ये शेर शकील भाई की नजर कर रहा हूँ मुलाज़म जी जी, भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब से पहनी है कर्ज की दस्तार, जब से पहनी है कर्ज जब की से दस्तार, पहनी है कर्ज की कर्ज दस्तार, की दस्तार, जब से पहनी है कर्ज की दस्तार, तब से अपना ये सर नहीं वाह, 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 लगता। वाह, 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 वाह। तब से अपना ये सर। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये तो या तो मैंने अपने खतने में इतना पहनना था या इस बार पहना हूँ। जब से पहनी है कर्ज की दस्तार, वाह, तब से अपना ये सर नहीं लगता। शेर देखिए दीपक भाई, इरशाद। शेर सुनिए कि तुम भी झूठी तसल्लियां दे दो, तुम भी झूठी तसल्लियां दे दो, तुम भी झूठी तसल्लियां दे दो, इसमें कुछ मालो जर नहीं लगता। वाह, वाह, वाह। इसमें कुछ मालो जर नहीं लगता। वाह, 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 वाह। घर को देखूं तो घर नहीं लगता। अभी मुअज्जिज़ीन में डॉक्टर इश्तियाक साहब, हारून भाई पचपड़वा, ये सब डॉक्टर साहब आपको बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। शेर पेश कर रहा हूं। घर को देखूं तो घर नहीं लगता। डॉक्टर साहब, मार्च का महीना मास्टरों के लिए बड़ी परेशानी का होता है। बड़ी परेशानी का, जिनकी तनख्वाहें 1 लाख पर मंथ है, उनके लिए तो परेशानी हो ही जाती है। बहरहाल तो मार्च का महीना हम लोगों के लिए बहुत परेशानी है। जी जी, घर को देखूं, अब तो घर को देखूं तो दर्द ये सोच कर कमाया है, 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 इस पे कुछ आए कर नहीं लगता। इस पे कुछ आए कर नहीं लगता। घर को देखूं तो घर नहीं वाह, वाह, वाह। लगता। जावेद भाई, हामिद अली साहब, ये हमारे तमाम अदब दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं। सबकी मौजूदगी मुशायरे के वक़ार में इजाफा कर रही है। नहीं लगता। अब वो जब एक कई बार वो फरमाइश कर चुके हैं जी, बहुत पुरानी गजल है, उसका एक मतलब और एक शेर सुना दे रहा हूँ। इरशाद। अब वो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया और लोगों ने गा गा के उसको थक कर गए। और 40 साल पुरानी गजल है तो जाहिर है। 41 साल पुरानी गजल है। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई। क्या कहा आपने, क्या कहा आपने उंगलियां जल गई। क्या कहा आपने उंगलियां जल गई।
देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई, वाह, वाह, वाह। देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई। क्या कहा वाह, वाह, वाह। आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और आग जैसा बदन आहा, गहरे पानी में था, गहरे पानी में था। आग जैसा बदन, आग जैसा बदन गहरे पानी में था। और समुंदर की सब मछलियां वाह, जल वाह, वाह, वाह। गई, और समंदर की सब मछलियां जल गई। क्या कहा वाह, 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 वाह। आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए, उंगलियां जल गई। वाह, वो वाह, वाह। गुनाह क्या कहना? जिसमें आहा, कोई भी लज्जत न थी, वो गुनाह जिसमें वो कोई भी गुनाह लज्जत न थी। जिसमें आहा, कोई क्या कहना डॉक्टर भी साहब? लज्जत न वाह, वाह, थी, वाह। वो गुनाह जिसमें कोई भी लज्जत न थी। उससे मेरी सभी नेकियां जल गई, वाह, उससे वाह, वाह। मेरी सभी नेकियां जल गई। क्या कहा आपने, वाह, वाह, वाह। उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई, उंगलियां। वाह, बहुत वाह, बहुत शुक्रिया हजरात। अब कुतुबुद्दीन साहब, अब्दुल अव्वल साहब, अनवार साहब, ये सब लोग भी बहुत तवज्जो के साथ तो आपकी ये आखिरी शेर नज़र सुन रहे हैं। अब्दुल अव्वल आखिरी साहब को शेर, और जी, अनवार जी, साहब को जी, पेश कर रहा हूं। उंगलियां जल, ये देखिए उस जमाने में जब ये मैंने इस्तेमाल किया था तो बहुत लानतान हुई थी कि साहब ये शायरी को ख़राब कर रहे हैं ये सब। अब शायरी कहाँ आ गई है ये लोग नहीं समझते। सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, यहाँ तक शायरी पहुँच गई हमारी। लेकिन ये संस्कार, ये तहजीब जो है वो हमें गज़ल ही सिखाती है। मुलाज़ा फरमाए, उंगलियां जल गई और वो तो मेरे ख्यालों में खोई रही, वो तो मेरे ख्यालों में खोई रही, ख्यालों में खोई रही। वो तो मेरे ख्यालों में खोई रही। और तवों पर धरी रोटियां जल गई। वाह, वाह। क्या कहा आपने, क्या कहना, क्या कहना। उंगलियां जल गई, उंगलियां वाह, 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 वाह। जल गई, उंगलियां जल। मौलाना क्या कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। जनाब जमाल शाह साहब, आज के मुशायरे कमेटी के सदर, आप इजहार तशक्कुर के लिए माइक पर। मोहतरम हज़रात, आप लोगों ने इस मुशायरे को सुना और इसको कमाल तक पहुंचा दिया। ये आपके ज़ौक़ का कमाल है कि आपने रात के 4 बजे तक मुशायरा समाअत फरमाया। मैं तमाम सामीन की तरफ से, तमाम शुअराए किराम की तरफ से मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अगर आप लोगों का ज़ौक़ और आपका ताउन हासिल रहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश ये रहेगी कि आइंदा साल भी मुशायरा हो और उससे अच्छे पैमाने पर हो।